नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। खत्म हुआ सस्पेंस, जल्द होगा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। लोकसभा चुनाव परिणाम के समापन के बाद देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है। पीएम मोदी के साथ ही कुल 72 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब अगला पड़ाव संसद के नए सत्र का होगा, जहां सभी नए निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इस बीच अब लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तारीख भी सामने आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक लोकसभा के नए स्पीकर के लिए चुनाव 26 जून को होने जा रहा है। आपको बता दें कि देश के नए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संसद के नए सत्र के शुरू होने की तारीख से जुड़ी जानकारी भी शेयर की थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार लागू करेगी समर एक्शन प्लान। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना 15 जून से लागू होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार जो प्लान लेकर आई है वह मुख्य तौर पर पौधारोपण पर केंद्रित है। गर्मी में धूल से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गर्मियों में प्रदूषण की समस्या से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में एक बैठक हुई, जिसमें पर्यावरण, डीपीसीसी, वन विकास समेत अन्य संबंधित विभाग शामिल हुए। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना का फोकस पौधारोपण पर होगा। 15 जून से 15 सितंबर तक ग्रीष्मकालीन कार्य योजना में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करते हुए काम होगा। दिल्ली में पानी पर पुलिस का पहरा, उपराज्यपाल के निर्देश पर मुनक नहर पर पेट्रोलिंग। राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में पीने की पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी पर आप सरकार हरियाणा को घेरने में लगी है। उधर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैंकर माफियाओं पर निगरानी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मुनक नहर इलाके में दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की टीम मुनक नहर के किनारे गश्त करती दिखी। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जेल में केजरीवाल से मिले आतिशी और राघव चड्ढा। दिल्ली के पानी संकट पर हुई बात। दिल्ली में चल रहे बिजली और पानी के संकट के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। उन्होंने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की ओर से उन्हें जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया। जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने बताया, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पानी के बारे में पूछा। केजरीवाल ने टीवी पर देखा है कि पानी की कमी चल रही है और दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों को ग्राउंड पर जाने और लोगों की पानी की परेशानी को हल करने के निर्देश भी दिए। यूसीसी को लेकर जेडीयू नेता के बयान से बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन। मोदी सरकार 3.0 में जेडीयू की अहम भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सामान्य नागरिक संहिता को कानून बनाना है तो नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की सहमति लेनी पड़ सकती है। इसी बीच यूसीसी पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक समाचार पत्र से बातचीत करते हुए कहा, जेडीयू यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आम सहमति बने। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2017 में यूसीसी पर विधि आयोग को एक पत्र लिखा था। जुलाई में आएगा पूर्ण बजट, सरकारी नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए खुलेगा खजाना। मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई के पहले या तीसरे सप्ताह में आ सकता है। पहले पूर्ण बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए नए उपाय बजट में दिखाई दे सकता है। तो महिलाओं को लखपति बनाने की भाजपा की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के इलाज के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। इसके लिए 1 माह का सत्र बुलाया जा सकता है। चुनावी वर्ष होने के कारण फरवरी माह में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें किसी बड़ी घोषणा से दूरी बढ़ती गई थी। तीसरे टर्म में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को देगी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई 2024 से एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में डीए बढ़ाया था, जिसे 1 जनवरी 2024 से लागू माना गया था। अब फिर जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ना है। सरकार ने जनवरी में 4% डीए बढ़ाया, जिसके बाद बढ़कर डीए 50% हो गया है। अब ऐसी उम्मीद है कि मोदी सरकार को तीसरा टर्म मिलने के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% गेट ऐप तक बढ़ सकता है और ये बढ़कर 55% हो सकता है। लाल किला पर हमला करने वाले पाक आतंकी को होगी फांसी, राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका। करीब 24 साल पुराने लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी। राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद खारिज की गई। यह दूसरी दया याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और मामले में
उसे दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौत की सजा पाया दोषी अब भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबे समय तक हुई देरी के आधार पर अपनी सजा में कमी के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। चने को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान। चने को लेकर बड़ी खबर आई है। एएफटीए के सुनील बलदेवा का कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए लग रहा है कि चने के इंपोर्ट की जरूरत बढ़ेगी। कृषि मंत्री दालों के मामले में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देंगे। नए कृषि मंत्री दालों का इंपोर्ट घटाने की कोशिश करेंगे। भाव बढ़ने पर काबुली चना का सरकार इंपोर्ट खोल सकती है। हालांकि सरकार काबुली चना का इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। एमएसपी बढ़ाने से बाजार में असंतुलन बढ़ सकता है। देश में अच्छी बारिश की उम्मीद है, ऐसे में दालों का उत्पादन भी बढ़ सकता है। 2014 के बाद बीजेपी का हुआ पूर्वोदय, 7 राज्यों में पहली बार बनाई सरकार। नरेंद्र मोदी की राज्य में पूरब में अरुणाचल में अगर सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में वोट बढ़ा है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद जहां बीजेपी का पूर्वोदय हुआ है तो वहीं कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता गया है। उड़ीसा और फिर तटीय हिस्से में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक बीजेपी का उदय है, जहां पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 38% तक सिर्फ लोकसभा में सीट ही नहीं बढ़ती बल्कि उड़ीसा में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली और आंध्र प्रदेश में एनडीए की ऐतिहासिक सीट वोट के साथ सरकार बन गई। 2014 के बाद बीजेपी ने 7 राज्यों में पहली बार सरकार बनाई है। अमेरिका को हराकर सुपर 8 में पहुंचा भारत। अर्शदीप के बाद सूर्य कुमार यादव बने संकट मोचक। टी20 वर्ल्ड 2024 के एक कॉल लो स्कोरिंग मुकाबले में अमेरिका को हराते हुए भारत टूर्नामेंट के सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और सूर्य कुमार यादव स्टार परफॉर्मर रहे। लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देते हुए 4 विकेट लिए तो बाद में खराब फॉर्म से गुजर रहे सूर्या ने विपरीत हालातों में नाबाद 50 ठोकी। मैच में यूएसए ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 110 रन बनाए, जिसे भारतीय टीम ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उत्तर भारत में अभी और सताएगी लू, इस वजह से कमजोर पड़ा मानसून। आमतौर पर जून के पहले हफ्ते से देश के मध्य और उत्तरी इलाकों में मानसून की बारिश होने लगती है, लेकिन जून महीने का तीसरा हफ्ता शुरू होने के बाद भी उत्तर भारत में मानसूनी बारिश का नामो निशान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार देश में समय से पहले दस्तक देने के बाद अब मानसून कमजोर पड़ने लगा है। इस वजह से मानसून कुछ दिनों के लिए ठहर सकता है और संभावना है कि अगले 8-10 दिनों तक यह कमजोर रह सकता है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। वहीं बारिश न होने से उत्तर और मध्य भारत में लू बढ़ सकती है। टोल शुल्क मांगने पर आग बबूला हुआ दरोगा, कर्मचारियों से की मारपीट। कोतवाली दादरी क्षेत्र के जीटी रोड स्थित लोहारली टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा टोल प्लाजा का बूम जबरन हटाकर गाड़ी निकलवाना और मारपीट करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को सुबह के समय कार में सवार दरोगा दादरी की तरफ से सिकंदराबाद की ओर जा रहे थे। तब वह कोतवाली दादरी क्षेत्र के जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचे तो भूत कर्मचारियों ने टोल शुल्क की मांग की, जिस पर दरोगा आग बबूला होकर गाड़ी से उतरा और जबरन टोल बूम को हटा दिया। टोल पर तैनात कर्मचारियों ने जबरन बूम हटाने का विरोध किया तो मारपीट करने लगे। दिल्ली पुलिस का 100 डे एक्शन प्लान, पीएम मोदी भी दे चुके हैं मंत्रियों और मंत्रालयों को टास्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को देश में तीसरी बार सत्ता संभाली, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और मंत्रालयों को 100 दिन का एक्शन प्लान मांगा। वहीं दिल्ली पुलिस भी 100 दिनों के एक्शन प्लान की तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अगले 100 दिनों के लिए अपने कार्य की योजना को अंतिम रूप देने को कहा है। दिल्ली में चली 35 राउंड गोलियां, 2 बाइक सवारों पर हमला, सीसीटीवी से मिले सुराग। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में 5 युवकों ने बाइक सवार 2 लड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले के दौरान बदमाशों ने करीब 30 से 35 राउंड गोलियां चलाई। गोलीबारी में दोनों युवकों के अलावा फुटपाथ पर सो रहे 2 बुजुर्ग भी उसकी चपेट में आ गए। हमले के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल वसीम, उसके साथी आसिफ और फुटपाथ पर सो रहे 2 बुजुर्ग शरीफ और सुल्तान को जग प्रवेश चंद अस्पताल पहुंचाया, जहां से वसीम और आसिफ को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।